दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। गाना सुना तो रहा हूँ लेकिन ये फीमेल वॉइस में है और लता जी की आवाज़ में है। बहुत खूबसूरत गाना है, लेकिन सुनाना था आपको और कहानी आगे बढ़ानी है तो मैंने सुना दिया। आवाज़ ख़राब लगी हो तो ये चाहता हूँ। और ये गाना है 1978 यानी 1978 में आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का। इसमें म्यूज़िक है गाने में कल्याण जी आनंद जी साहब का। गाने को लिखा है अनजान साहब ने और गाया है द ग्रेट लता मंगेशकर जी ने। और गाना यूं ही नहीं सुना रहा हूँ आपको, आजकल मैं अपनी कहानियों में आप देख ही रहोगे कुछ गाने सा लेकर आता हूँ। तो एक तो गाने सभी को पसंद होते हैं, भारतीय फिल्मों के गाने अलहदा होते भी हैं और फिल्में कोई एक बार की देखे ना देखे, लेकिन हर आदमी का कोई ना कोई वो किसी न किसी का फ़ैन होता है गानों में। कोई किशोर का है, कोई रफ़ी का है, कोई मुकेश का है, कोई लता जी का है, कोई आशा जी का है। मतलब गाने सदियों से सालों से चले आ रहे हैं भारत में। तो ये गाना आज की कहानी से कोई सीधा सीधा नहीं जुड़ता, लेकिन भाव पक्ष से, भावनात्मक रूप से ये गाना जुड़ता है। और इसी के साथ आप सभी को नमस्कार है, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है। और आज फिर एक बार आपके सामने मौजूद हूँ एक कहानी लेकर। और आज की कहानी भी थोड़ी सी खास ही है और ये कहानी सीधी सीधी कहानी नहीं है, ये कहानी एक लव स्टोरी है। और हमेशा से जैसा कहा जाता रहा है कि परिपाटी है, चली आ रही है कि दुनिया में किसी को कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में प्यार हो जाएगा ये कहा नहीं आ सकता है। किसे कब, कहाँ, किस रूप में उसको अपना इश्क मिल जाएगा, वो इश्क फरमा बैठेगा, दिल लगा बैठेगा, जो भी शब्द आप कह लें, ये कोई नहीं जानता। नोबडी नोज़। इसका रसायन आज तक कोई पता नहीं कर पाया, बस ये होता है। तो आज की कहानी इसी तरह की कुछ है। और ये कहानी जो भेजी है जबलपुर के एक बहुत अच्छे लेखक हैं, उनका नाम है पंकज स्वामी। पंकज जी कभी जर्नलिस्ट थे, काफ़ी लंबा वक्त गुजारा उन्होंने जर्नलिज्म में, उसके बाद अभी वो जॉब में हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। पंकज जी की खासियत यह है कि उनके पास कमाल की जानकारियाँ हैं। वैसे यकीन मानिए जानकारियाँ हम सभी के पास ही होती हैं, हम सभी को कुछ ना कुछ जानने का, अपने पास रखने का, ये हुनर तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ हम सभी के पास कुछ ना कुछ होता है। लेकिन उन चीज़ों को सही रूप से शब्दों की शक्ल देना, उन्हें अमली जामा पहनाना शब्दों का, ये सबके बूते की बात नहीं होती। उन्हें कह पाने का जो सलीका है ये सबके पास नहीं होता। और पंकज स्वामी जी में यही सलीका है। तो आज की कहानी उन्होंने ही भेजी है और उनकी इस कहानी को मैंने नाम दिया है जब एक आर्मी अफसर की बेटी को हुआ चैंपियन से प्यार। भारत में खिलाड़ियों और फिल्म एक्टर्स का से प्यार का और उनके रिलेशनशिप का एक लंबा इतिहास रहा है और कई सारे नाम इस फहरिस्त में आते हैं। और उनमें सबसे प्रमुखता से हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मंसूर अली खान साहब, शर्मिला टैगोर, शायद ही को जो नहीं जानता हो। फिर एक और नाम आता है, वेस्ट इंडीज़ के दिग्गज क्रिकेटर रहे गैरी सोबर्स और अंजू महेंद्रू। इमरान खान और जीनत अमान के भी चर्चे बहुत हुए। सलीम दुर्रानी और परवीन बॉबी के चर्चे हुए। ये कहानी आगे बढ़ती रही। पाकिस्तान के मोहसिन खान और रीना राय के बहुत चर्चे थे, दोनों ने शादी भी की, बाद में अलग भी हो गए। आधुनिक दौर की बात करें तो विराट कोहली, अनुष्का शर्मा का नाम आता है। भारत में भी एक दिग्गज क्रिकेटर हुए हैं, मोहम्मद अजरुद्दीन और संगीता बिजलानी एक हुए, हालांकि फिर बाद में अलग हो गए। हरभजन सिंह और गीता बसरा के बीच भी अफेयर हुआ, बाद में दोनों ने शादी कर ली और अभी साथी हैं, खुश हैं। तो लंबी फहरिस्त है, ज़्यादातर इनमें क्रिकेटर्स ही हैं और क्रिकेटर्स और
एक्ट्रेस का यूँ कहने की पुराना नाता रहा है। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि ये कहानियाँ बड़े शहरों में ही पनपी, लेकिन जो मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको वो 70 के दशक में एक छोटे से शहर की कहानी है। और वो लव स्टोरी एक उस शहर में पनपी जिसका उस समय तक कोई वजूद तो था, लेकिन इन बड़े शहरों के मुकाबले में छोटा शहर शहर होता है। और जिसकी लव स्टोरी है, जिन दो लोगों की है, उनमें से एक वर्ल्ड चैम्पियन है। और वो वर्ल्ड चैम्पियन क्रिकेट का नहीं है, फुटबॉल का नहीं है, वो वर्ल्ड चैम्पियन है बैडमिंटन का, और उसका नाम है रूडी हार्टोनो। रूडी हार्टोनो, बस रूडी हार्टोनो इंडोनेशिया के रहने वाले हैं और उस समय के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी हुआ करते थे। और उनको इश्क हुआ एक आर्मी अफसर की बेटी से, और उन अफसर की बेटी का नाम है किरण ठाकुर सिंह। शायद अभी आप नहीं समझ पाए होंगे मैं किन किरण ठाकुर सिंह की बात कर रहा हूँ। और ये वही किरण ठाकुर सिंह हैं, जी हाँ, जिन्हें आप किरण खेर के नाम से जानते हैं, यानी कि वो वर्तमान में अनुभव खेर साहब की वाइफ हैं और सांसद भी हैं। और उन्हें कभी वो इस दौर से गुजरी और उन्हें हार्टोनो साहब से इश्क हो गया। कैसे हुआ, कैसे परवान चढ़ा, क्या क्या हुआ और वो कहाँ तक पहुँचा, तो बस सब आपको धीमे धीमे लेता चलूँगा, तो बस सुनते रहिए। किरण ठाकुर सिंह की, यानी कि किरण खेर जी की। और किरण ठाकुर सिंह यानी उनके पिता का नाम ठाकुर सिंह है, और ठाकुर सिंह उस समय आर्मी में जबलपुर में ही पोस्टेड थे। वो 1968 में, यानी 1968 में वो जबलपुर से ही रिटायर हुए। और जब तक वो जबलपुर में रहे तो उनकी 2 बेटियां थीं, बड़ी थी किरण और छोटी थी कंवल। और ये दोनों बेटियां अपनी माँ के साथ बैडमिंटन खेलने उस समय जबलपुर में एक नर्मदा क्लब है, वहाँ पर जाया करती थीं। पौष इलाके में क्लब है और संभ्रांत परिवार के, एलीट क्लास के लोग वहाँ पर अभी भी जाया करते हैं। और साफ है कि माँ बैडमिंटन खेलती थी और माँ अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ में ले जाया करती थी। ऐसा होता है कमोबेश का अक्सर ऐसा ही होता है कि घर में कोई बड़ा कुछ करता है तो वो अपने बच्चों को ऐसा ज़रूर कराता है। आप उठा के देख लीजिए, होगा ही। ये पिता स्टार है, फिल्म स्टार है तो अपने बच्चों को कभी ना कभी शूट पर ले जाएगा। पिता एथलीट है तो बच्चे को ग्राउंड में ज़रूर ले जाएगा। स्विमर है तो वो तैराने ज़रूर ले जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। कोई प्रोफेसर है तो वो पढ़ाता है, भले ही टीचर है, कुछ भी है, तो वो बच्चे को उसी दिशा में ही वैसी ही जानकारियाँ या वैसा ही एक्ट जैसा वो खुद करता है वैसा वो कराता है। और यहाँ भी वैसा ही हुआ। कंवल और किरण अपनी मम्मी के साथ बैडमिंटन खेलने जाती हैं। कंवल गंभीर थी और बैडमिंटन की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव था, और जो उनके गेम में भी दिखता था, उनके पर्सोना में भी दिखता था, उनकी पर्सनैलिटी में भी दिखता था, और उन्होंने गेम को वैसा ही अपनाया भी। लेकिन किरण उतनी अटैच्ड नहीं थी बैडमिंटन से। हाँ, मम्मी के साथ जाती थी, खेलती थी और शायद अच्छा भी खेलती थी, लेकिन उन्होंने कभी सीरियस नहीं लिया। वो थोड़ी सी खिलंदड़ स्वभाव की थी और वो सिर्फ मम्मी ने कहा कि चलो, तो खिलंदड़ी के लिए कि चलो यार हम भी खेल लेंगे, ठीक है खेल लेते हैं, क्या जाता है, फिट भी रहेंगे और तमाम सारी चीज़ें। लेकिन वैसा हो जाएगा। अब होता यह है कि कमल तो सीरियस हैं, कमल अच्छा भी खेल रही हैं, लेकिन इनकी मौज मस्ती चल रही है किरण की। लेकिन जो लोग किरण का गेम देख रहे थे, किरण को खेलते हुए देख रहे थे, उन्होंने उनके माता पिता से कहा था कि इनमें बड़ा चैम्पियन बनने की, बड़ा खिलाड़ी बनने की पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि किरण ने कभी इस बात को बहुत सीरियसली लिया नहीं और वो जो कर रही थी, जैसा कर रही थी, वो उसी में ही रही। कहानी में आगे बताऊंगा कि क्या कैसे हो रहा है। लेकिन किरण उसी शिद्दत से खेलती रही और उन्होंने गेम को उसी गंभीरता से लिया। 1974 में नेशनल चैम्पियनशिप में वो
रनर अप रही, मतलब वो उपविजेता नहीं। 77 में वो नेशनल चैंपियन हो गई, शिद्दत से खेल रही थी, उन्हें होना ही था। 82 के एशियाड में जो न्यू दिल्ली में हुआ था, उसमें कमल ने लेराय डिसा के साथ मिक्स डबल का ब्रॉन्ज मेडल जीता, मतलब जबरदस्त। इसके बाद वो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में भी जाती हैं और वहां पर भी डबल्स के अमी घिया के साथ उन्होंने मिलकर डबल्स खेला था और वो क्वार्टर फाइनल खेली थी, बड़ी बात थी। 78, 79 या 77, 78 में उन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला। यानी कुल मिलाकर कंवल का जो करियर था वो बहुत ही शानदार था बैडमिंटन के लिए। लेकिन किरण क्या करने वाली थी या किरण के साथ क्या होना था, ये अभी किसी को भी नहीं पता था। और वो जो होने वाला था बस वो आने ही वाला था। जबलपुर का एक जाना माना नाम है बैडमिंटन का और उनका नाम है श्रीराम चड्ढा। श्रीराम चड्ढा को आप भारतीय बैडमिंटन तो क्या, देश प्रदेश तो क्या, पूरे इंडिया का जो बैडमिंटन सिनेरियो है उसकी आप रीढ़ कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी भी रहे हैं। इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन हो, एशियन बैडमिंटन कन्फेडरेशन हो या इंटरनेशनल बैडमिंटन से जुड़े जो संघ हैं उनके वो कई पदों पर रहे हैं, अच्छे पदों पर रहे हैं। अच्छे प्लेयर तो थे ही, साथ में बाद में वो कोच रहे, मैनेजर रहे। 1960 के दशक में उन्होंने थॉमस कप में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था, यानी कि लीड भी किया था। बहुत बड़ा नाम है। और श्रीराम चड्ढा, अच्छी बात यह है कि श्रीराम चड्ढा और ठाकुर सिंह साहब यानी कि कंवल किरण के पापा, इनके परिवार में गाढ़ी दोस्ती थी। जबलपुर में एक मशहूर होटल है जैक्सन होटल, सिविल लाइंस में है होटल, और ये होटल श्रीराम चड्ढा का ही है। और दोनों के परिवारों में यानी कि चड्ढा साहब का परिवार और ठाकुर साहब का परिवार में घरोबा है, तो दोनों के बच्चे भी आपस में मित्र हैं। चड्ढा साहब के बेटे का नाम है अरुण चड्ढा। तो अरुण सर और कंवल किरण साथ में बैडमिंटन खेलने भी जाया करते थे। अरुण को तो अभी भी जैसा कि पंकज जी बताते हैं कि अरुण अभी भी कंवल जी के कांटेक्ट में हैं। कंवल अभी अमेरिका में रह रही हैं और दोनों के बीच में अभी भी बातचीतें होती हैं, तमाम सारी चीज़ें शेयर होती हैं। और अभी भी जब बात चलती है तो अरुण को वो दिन याद है कि कंवल किस तरह खेला करती थी और किरण किस तरह खेला करती थी। तो ये सिलसिला चलता रहा और श्रीराम चड्ढा ही वो शख्स हैं, वो आदमी हैं जिन्होंने एक कहानी, एक लव स्टोरी को अपनी आंखों से देखा। कौन सी थी वो लव स्टोरी, बस आने ही वाली है। जैसा कि अपन बात कर ही चुके हैं, श्रीराम चड्ढा भारतीय बैडमिंटन की रीढ़ रहे हैं। जाहिर है बड़े प्लेयर थे, बड़ा नाम थे, कोच रहे हैं, मैनेजर रहे हैं, काफ़ी पकड़ भी थी उनकी बैडमिंटन में। तो वो सेंट्रल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप भी आयोजित करवाते थे। और इसके साथ साथ जब कोई बड़ा प्लेयर आता था इंडिया तो वो उसको जबलपुर भी लेकर आते थे ताकि कुछ शो मैचेस हो सकें और बैडमिंटन को प्रोत्साहन मिल सके। जो जबलपुर का जो टैलेंट है वो भी बैडमिंटन को लेकर सीरियस हो और यहाँ से भी टैलेंट निखरे, तो पूरी कोशिश किया करते थे। ऐसा नहीं था कि सर नाम के बड़े आदमी थे, अपनी गेम को लेकर और उस तमाम सारी चीज़ों को लेकर वो पूरी तरह समर्पित भी थे। 1970 में रूडी हार्टोनो, वही इंडोनेशिया के बैडमिंटन चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, भारत आते हैं, भारत दौरे पर आते हैं। और श्रीराम चड्ढा को क्या ही चाहिए, और उनको मौका लग गया कि वो रूडी हार्टोनो को जबलपुर इनवाइट करें कि आप आइए और एक शो मैच हमारे यहाँ भी खेलिए। रूडी हार्टोनो भी उदार मना थे, उन्होंने मना नहीं किया, बोले मैं जबलपुर आता हूँ, कोई समस्या नहीं है। रूडी हार्टोनो वो प्लेयर हैं, वो शख्सियत हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र में यानी कि सबसे कम उम्र में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतने का कारनामा किया। और ये कोई उन्होंने पहली बार नहीं किया, ये उन्होंने 7 बार किया। 68 से लेके 74 तक वो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप
जीतते रहे। कमाल के खिलाड़ी थे और उनकी सबसे खास बात थी उनके खेल की, जो चमत्कार कर देती थी लोगों को, वो थी उनकी स्पीड, उनकी तेज़ी। जब उनके स्मैशेस चलते थे कोर्ट के इस पार उस पार। वैसे भी कहा जाता है कि साउथ ईस्ट एशियंस बहुत ज़बरदस्त बैडमिंटन खेलते हैं। इंडोनेशिया में अभी भी वही माहौल है। इंडोनेशिया हो, कोरिया हो, जापान हो, कोई भी हो, जितनी भी कंट्रीज़ हैं गजब का बैडमिंटन खेलते हैं। उस समय भी ऐसा ही था, ये भी इंडोनेशियाई ही हैं और लाजवाब खेलते थे। मतलब उनके शॉट्स का, उनके स्मैशेस का कोई मुकाबला नहीं था नेट पे किसी के पास, और वही उन्होंने दिखाया भी। 7 बार वो चैंपियन होते हैं। खैर, इसके बाद 70 में वो आते हैं अपनी तेज़ी को लेकर, जबलपुर भी आते हैं। जबलपुर आते हैं तो वो उसी जैक्सन होटल में रुकते हैं। श्री राम चड्ढा उन्हें लेकर आते हैं और ठहराते हैं, और यहीं हार्टोनो की पहली बार मुलाकात होती है किरण ठाकुर सिंह से। पहली मुलाकात बहुत छोटी सी थी, चंद पलों की थी वो मुलाकात, और इसी छोटी सी मुलाकात में बहुत द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें theसूत्र.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र। की जो बातें थी, किरण का जो बात करने का लहजा था, उनका सलीका था, उनको खुद को प्रेजेंट करने की जो अदा थी, वो हार्टोनो को बहुत पसंद आई, और हार्टोनो भी उन्हें चाहने लगे। और जब चाहने लगे तो ये कह सकते हैं कि ये पहला क्रश था किरण ठाकुर सिंह का, और किरण ने ना कुछ सोचा, ना कुछ जाना, ना समझा, और वो रूटी हार्टोनो के साथ कुछ समय के लिए बहती हुई चली गई। हार्टोनो जबलपुर पहुंच चुके थे। जबलपुर में जैक्सन होटल में रुके हुए थे। जैक्सन होटल में उनकी मुलाकात किरण ठाकुर सिंह से हो चुकी थी। किरण उन पर फिदा हो चुकी थी। हार्टोनो भी करीब आ चुके थे, और जबलपुर में एक सतपुड़ा क्लब भी है। जबलपुर यूं तो छोटा शहर है, कई लोग ये कहते हैं कि जबलपुर एक बड़ा गांव है, और उसकी कई वजहें भी हैं। भले ही वो बड़ा गांव है, लेकिन वहाँ आज भी कई चीज़ें हैं जो जबलपुर को अलहदा बनाती हैं और जगहों से। काफ़ी ज़बरदस्त टाइप का शहर है। तो सतपुड़ा क्लब और जैक्सन होटल में किरण और हार्टोनो, रूडी हार्टोनो, एक दूसरे से काफ़ी बातें कर रहे हैं, बहुत घुल मिल गए हैं। आसानी से पता लग सकता है कि दोनों के बीच में क्या है, और उस पर बड़े बूढ़ों की नज़र फिर कहीं भी चल जाती है, और वो सबको समझ भी जाते हैं। रूडी और लोगों से भी बात कर रहे थे, लेकिन वो और लोगों से बेहद औपचारिक थे, बेहद फॉर्मल थे। जो बात हुई उसका जवाब दिया, आगे बढ़ गए। बहुत बड़े प्लेयर हैं, कोई उन्हें किसी से कुछ काम भी नहीं था। लोगों की बातों का जवाब दिया और वो निकलते चले जा रहे हैं। लेकिन किरण के साथ ऐसा नहीं था। किरण के साथ वो बेतकल्लुफ़ थे, और बात कुछ और हो चुकी थी। और ये बात श्री राम चड्ढा भी देख रहे थे, समझ रहे थे। जब उन्होंने इस बात की पुष्टि कर ली पूरी तरह से, तब उन्होंने एक दांव खेल लिया। तो जब समझ गए चीज़ों को कि बॉस समथिंग इज़ गोइंग डिफरेंट, कुछ है जो, तो उन्होंने सीधा फ़ोन किया किरण के माता पिता को, यानी कि ठाकुर सिंह साहब और दलजीत जी को। दलजीत जी यानी किरण की माँ। ये दोनों उस समय चंडीगढ़ में थे। उन्होंने फ़ोन किया, अर्जेंट कॉल किया कि भैया जहाँ हो वहाँ आ जाओ, जहाँ हो जिस रूप में भी हो, जल्दी से जल्दी जबलपुर आ जाओ, अपने शहर आ जाओ। और आपकी जो बेटी है यानी कि किरण, वो एक बैडमिंटन प्लेयर के साथ अटैच्ड है, और जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, और वो यदि ऐसा ही रहा, दोनों को स्पेस मिला, तो मेरी आंखें तो कह रही हैं और मेरा एक्सपीरियंस तो ये कह रहा है कि ये दोनों जल्दी ही शादी कर सकते हैं। ये उन्होंने बता दिया, और फिर बस वही हुआ
जो होता है। और किरण के माता पिता दिल्ली होते हुए जबलपुर आ जाते हैं। अब जैसे ही श्रीराम चड्ढा साहब का फ़ोन जाता है किरण के माता पिता के पास, यानी ठाकुर सिंह साहब के पास और दलजीत जी के पास, कि जल्दी आ जाओ, जबलपुर गड़बड़ होने वाली है, बेटी इश्क में है। अब आप सोचिए कि वो दोनों घबरा जाते हैं। ठाकुर सिंह साहब कर्नल हैं, आर्मी के अच्छे ओहदे पर हैं, मतलब रेपुटेटेड फैमिली है, आधुनिक परिवार है, लेकिन वैल्यूज़ जानते हैं कि नहीं चाहते रहे होंगे कि बेटी का ऐसा कुछ हो और मतलब वहीं शादी हो जहां वो चाहें, या मतलब अभी ना हो। तो थोड़े से घबराते हैं वो, और उन्होंने तुरंत फैसला किया कि यार जबलपुर चलते हैं। और वो जल्दी से झटपट पहले दिल्ली आते हैं और फिर दिल्ली से सीधे जबलपुर पहुंचते हैं। जैसे ही जबलपुर पहुंचते हैं तो श्रीराम चड्ढा साहब की सांस में सांस आती है, जैसे कहते हैं कि आप चलो यार, आप लोग आ गए, अब कम से कम मेरा कुछ टेंशन हल होगा, कि कम से कम मैं यहाँ लोकल गार्जियन हूँ, और जब तक आप लोग यहाँ नहीं हैं तब तक किरण और कमल मेरी जिम्मेदारी हैं। तो भैया आप आ गए, अब अपन उसको समझा लें कि क्या है। आनंद फानंद में सब पहुँचते हैं, किरण जी को समझाया जाता है। किरण जी की उस समय उम्र कम थी। समझाने के बाद, लोगों के मनाने के बाद अंततः किरण जी मान जाती हैं, और वो नहीं होता जिसकी होने की श्रीराम चड्ढा आशंकाएं जता रहे थे लगातार। दोनों की शादी नहीं हो पाती, दोनों का अफेयर कमोबेश ख़त्म जैसा ही हो जाता है। ठाकुर सिंह साहब 2016 में 103 साल की उम्र में दुनिया को रुखसत कर गए, और इससे पहले 2006 में दलजीत जी दुनिया छोड़कर चली गई थी, यानी कि माता पिता दोनों ही जा चुके हैं किरण कंवल के। और यदि उस समय ये शादी हो गई होती तो सुर्खियों में होती कि एक बैडमिंटन के वर्ल्ड चैंपियन ने एक भारतीय लड़की से शादी कर ली, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कि मैं एक बात सर कहता हूँ कि होई भाई जो राम रची रखा। तो हम लोग दरअसल इन चीज़ों पर जाते नहीं हैं। हम लोग की अपनी फ़िलॉसफी होती है कि यार ये हो नहीं पाया, ये बिगड़ गया, वो सही हो गया। होता सब कुछ उसकी ही रजामंदी से है, उसके बिना तो पत्ता नहीं खड़कता। फिर परिस्थितियाँ भी अपना, जो होना होता है वो हो जाता है, जो नहीं होना होता वो नहीं होता है। जो हो जाता है वो भी उसकी रज़ा है, जो नहीं होना होता है वो भी उसकी रज़ा ही है। और किरण जी की और रूडी हाटोनो की शादी नहीं हो पाती, लव अफेयर स्टॉप इट। और इसके बाद उन्होंने 1979 में वो पहले बैरी बनती हैं, और उसके बाद 1985 में वो खेर बन जाती हैं। 2 शादियाँ की उन्होंने, और पहली शादी से उन्हें एक बेटा है सिकंदर, जिसे हम सिकंदर खेर के नाम से जानते हैं। और इसके बाद वो बीजेपी से सांसद भी हुई, चंडीगढ़ से सांसद भी चुनी गई। और इसके बाद वो ऐसी हिस्ट्री भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में वो एक जाना माना नाम है। फ़िलहाल वो बीमार हैं, एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। हम यही दुआ करते हैं कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हों और फिर से अपनी एक्टिंग का जलवा हमें दिखाएं। बात किरण जी की चल रही है तो एक छोटी सी कहानी, और ज़्यादा लाइन नहीं सुनाऊंगा आपको, लेकिन किरण जी के साथ खेर जुड़ा हुआ है। लेकिन हमने एक बैरी का भी जिक्र किया, तो इन्हीं बैरी साहब से ही जुड़ी उनकी 4 लाइनें हैं। किरण जी ने 1979 में 1979 में गौतम बैरी साहब से शादी की थी, और दोनों का 1985 में डिवोर्स हो गया। दोनों का एक बेटा भी हुआ, यही सिकंदर खेर भी हैं। बाद में फिर किरण जी ने 1985 में खेर साहब यानी अनुपम खेर साहब से शादी कर ली। लेकिन जब गौतम जी जब किरण से डिवोर्स लेते हैं तो उसके बाद वो एक नंदिनी सेन से शादी कर लेते हैं, और इनके साथ भी उनकी एक बेटी होती है गौतम जी की, और उनकी इस बेटी का नाम था तारा अलीशा। और गौतम साहब भी बहुत ज़बरदस्त किस्म में आदमी थे, और अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ उनके काफ़ी घरू ताल्लुकात माने जाते हैं। एक समय में, किसी दौर में 60 के दशक में, गौतम साहब यानी गौतम बैरी और अजिताभ बच्चन यानी अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन दोनों कभी रूममेट हुआ करते थे, और ये दोस्ती तब से चली आ रही है। दोनों परिवारों के बीच में काफ़ी गहरे संबंध हैं। हालांकि बाद में
भी ये कायम रहे। और गौतम साहब ने नंदिनी सेन से भी डिवोर्स ले लिया था और उसके बाद वो एक कीर्ति नाम की लेडी थी, उनके साथ रिलेशन में रहे थे। फरवरी 2013 में उनका इंतकाल हो गया, वो दुनिया से रुखसत कर गए। और बाकी तो हम सब जानते ही हैं कि फिलहाल अनुपम खेर और किरण खेर साथ हैं। सिकंदर खेर काफ़ी आपको वेब सीरीज़ में नज़र आ चुके हैं और सिकंदर खेर और अभिषेक बच्चन काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, दोनों के परिवारों में काफ़ी अच्छे संबंध भी हैं। तो बस इतनी सी थी आज की ये कहानी। दोस्तों, भावनाएं, सेंटिमेंट्स, इमोशंस आपके मस्तिष्क के गुलाम नहीं होते, यानी कि उनको आना है मतलब आना है, मस्तिष्क के आदेश पर नहीं है उनका मामला। आपके मन में कुछ हुआ और वो भावनाएं उमड़ जाती हैं। ये भावनाएं, सेंटिमेंट्स, इमोशन निर्बाध, निष्कंटक, बेखौफ तरीके से हमारे मन मस्तिष्क में आते रहते हैं और खलबली सी मचाए रहते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन में और भारतीय परंपरा में अक्सर कहा जाता है और हमेशा से कहा जाता रहा है कि भैया अपनी भावनाओं पे, मन पर नियंत्रण रखो। लेकिन एक बहुत छोटा सा सवाल ये है कि अपनी भावनाओं पर, अपने मन की चीज़ों पर, अपने सेंटिमेंट्स पर, अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखना ही क्यों? अगर किसी चीज़ से, इन भावनाओं से किसी का नुकसान नहीं हो रहा, किसी को ठेस नहीं पहुंच रही, तो किसी भी चीज़ को व्यक्त करने में कोई बुराई नहीं। ये भावना ही तो है जो इंसान को इंसान बनाए रखती है। ये भावना ही तो हैं जिनसे हम मजबूती से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर इस हाड़ मांस के पुतले में, हमारे जो शरीर में से, हमारे पूरे इस धड़ में से भावनाएं नाम की चीज़ निकाल दी जाए तो आखिर बचेगा ही क्या यार? कुछ भी तो नहीं, मिट्टी ही तो हैं हम। इस भावना नाम की चीज़ नहीं तो, इन सेंटिमेंट्स नहीं तो, इन इमोशंस नहीं तो हमको इंसान बना के रखा है, हमको जोड़ के रखा है, हमको बांध के रखा है, हमें ऊर्जा का संचार करके रखा है, हम न जाने क्या क्या करके रखा है। हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से नफरत कर लेते हैं, किसी पर गुस्सा हो जाते हैं, किसी के लिए हंस देते हैं, कभी मुस्कुरा देते हैं, कभी किसी को जकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को धक्का मार देते हैं, कभी किसी को टच कर लेते हैं, कभी हाथ मिला लेते हैं, कभी खुश हो लेते हैं। बस ये सब कुछ भावना ही। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे एक बार फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे, यानी अतुल को। और हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद।